इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टल गई है। ये ताजा अपडेट, याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई है। 15 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ये ताजा अपडेट मथुरा से, आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अनिल सारस्वत हमारे मथुरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी है आपके पास? जो है जज जो है जिनको फिर डिसीजन सुनाना था वो नहीं बैठे। वो शायद जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छुट्टी पर है, तो इसके चलते जो तीनों केसों में सुनवाई होनी थी, जिसमें आज एक अहम फैसला आना था, उसमें वो फैसला नहीं आ पाया। इसके लिए कोर्ट ने अगली जो तारीख है वो मुकर्रर की है। इसमें महेंद्र प्रताप वाले में जो बात था उसमें 15 मार्च की तारीख दी गई है, और दिनेश शर्मा का जो मीना मस्जिद का केस था उसमें भी 21 मार्च की तारीख दी गई है, और आशुतोष पांडे में भी अगली डेट दे दी गई है। इसमें अभी अब आगे सुनवाई होगी, देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला इसमें अगली तारीख पर देता है। जी धन्यवाद आपका। तो मामला मुलतवी हो गया है। एक 15 मार्च को सुनवाई होगी और एक और मामले में 21 मार्च को। अगली अपडेट मेरठ से है। कमिश्नरी पार्क में किसानों की महापंचायत की खबर है। बड़ी संख्या में महापंचायत में किसान जुटे हुए हैं। अपनी कई मांगों पर चर्चा भी कर रहे हैं किसान, और सरकार के सामने अपनी बातों को रखा है। वहीं गौरव टिकैत को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद किसान बहुत गुस्से में। कई किसान नेता यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। मांगेराम त्यागी जी है। मांगेराम जी, आपसे जानना चाहूंगा, सबकी नजरें टिकी है, क्या होने जा रहा है जिस महापंचायत? यहाँ कोई ना कोई ठीक निर्णय होगा। हमारे सभी खाप चौधरी और राकेश टिकैती और सभी गणमान्य व्यक्ति जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं, सभी जिलों के आसपास के सभी हैं, और कोई कड़ा ही निर्णय लिया जाएगा। चूंकि सरकार बेलगाम हो रही है, सरकार ने विपक्ष तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी नजरें टिकी हैं, आज क्या होने जा रहा है यहाँ पर? जो महापंचायत है, सबकी नजरें आज यहाँ पे किसान जो इकट्ठा हुआ, जो किसानों की समस्या के लिए इकट्ठा हुआ। कल जो राकेश गौरव टिकैत को जो धमकी दी गई, उस पर प्रशासन जांच अमल में ले और इस पर तुरंत कार्रवाई करी जा। जो भी है वो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो जो किसान ईंट बेजा देगा और आगे की कार्रवाई पे कुछ भी काम नहीं होने देने का। जो सरकार को यह चेतावनी इस समाज की, इस किसान की तरफ से है। जी बिल्कुल, किसान बिल्कुल गुस्से में है। पहले तो किसान की आर्थिक हालत ही बहुत खराब है। आज देखिए आप आलू की हालत, आलू जो खेत में जोतना पड़ रहा है, टमाटर की हालत देखिए, प्याज की हालत देखिए। पूंजीपति जो सैकड़ों गुना उनकी संपत्ति बढ़ रही है, वहाँ किसान आर्थिक रूप से बिल्कुल धरातल पे जा रहा है। किसान को वैसी गुस्सा है, और उसके बावजूद सरकार को छुपाना चाह रही है। ये धमकी भरी बातें जो हो रही हैं, ये बिल्कुल इस देश में कभी स्वीकार्य नहीं होंगी, और पूंजीपतियों का देश, इसे किसान बनने नहीं देगा। एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान रहेगा। और एक बार फिर आगाज होने जा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार को ये बताने जा रहा है किसान भी अपनी फसलों के दाम लेकर रहेगा। एमएसपी का गारंटी कानून भी बनेगा। ये आज यहाँ से चेतावनी दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि मेरठ कमिश्नर के पास इस चौधरी चरण सिंह पार्क में होने जा रही इस किसान महापंचायत में आखिर किसान क्या बड़ा निर्णय लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। इधर इटावा में जिला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को शांतिपूर्ण चुनाव करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं अपने लोगों को निर्विरोध जिताने की भी उन्होंने अपील की। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं पुराने चुने हुए मेंबर्स की रणनीति और कार्यशैली को भी परखा जा रहा है। कोऑपरेटिव चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जिस तरह से होली के त्यौहार के बाद समाजवादी पार्टी एक्टिव रोल में दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के आवास पर हम हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव के चुनाव होने हैं, तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इटावा से की है, और ब्लॉक लेवल पर जो मेंबर हैं कोऑपरेटिव के, उनका आना शुरू हुआ है। और इसी आवास पे आप देख सकते हैं कि लगातार एक एक करके ब्लॉक वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है और उनके साथ मीटिंग की जा रही है। और जो अंदर से जो सूत्रों से खबर आ रही है कि जो चुनाव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्विरोध किया जा सके, जिससे कोऑपरेटिव का कब्जा हमेशा समाजवादी पार्टी कर रहा है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी और शिवपाल यादव का जिस तरह से
तैयारी करने का मोड है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की हरी झंडी के बाद शिवपाल यादव एक्टिव रोल में नजर आ रहे हैं। अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी सरकार। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से आगे काम करेंगे, ये कहा है मंत्री जी ने, कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और अब इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रकरण इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आधे से भी कम समय में उस माननीय आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। लेकिन आप सबके संज्ञान में होगा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ बिंदुओं को लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एक निर्णय सुनाया था, जिसमें इस आयोग को आगे ले जाने की भी अनुमति दी गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये मैटर सब जुडिस है। अगली इसकी जो हियरिंग है वो 11 अप्रैल को लगी हुई है। इसलिए हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिखाना होगा कि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है और उनके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। जब मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़ें, समाजवाद का मूल होता है बराबरी, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और इसी बात को विषय बनाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री पर इस ट्वीट के जरिए आक्रमण किया है, जिसका कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस एक बैठक करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस में रिव्यू मीटिंग होगी और यूपी कांग्रेस के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना भी इसमें शामिल होंगी। ये बड़ी अपडेट कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी एक रिव्यू बैठक करेगी और इसमें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें आराधना मिश्रा मोना भी शामिल होंगी, जो कि सीएलपी लीडर हैं उत्तर प्रदेश में। रविवार को ये कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग होगी। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये समीक्षा की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इसमें मौजूद रहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी की और यूपी प्रभारी भी है। एक और बड़ी अपडेट, ईडी जांच पर सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। ईडी जांच के बहाने 2024 संसदीय चुनाव से पहले विपक्ष के सभी नेता जेल के पीछे होंगे। इटावा में समाजवादी पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि ईडी जांच के बहाने 2024 के संसदीय चुनाव से पहले विपक्ष के हर किसी नेता को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि पहले ईडी को जांच का अधिकार नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी को किसी की भी जांच का अधिकार मिल चुका है। हाथरस से खबर है, बड़ी खबर है। खेत में अज्ञात महिला का शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये देखिए आप तस्वीरें। हाथरस जंक्शन थाना इलाके के दरियापुर रोड का सारा मामला है। एक और अपडेट आपको दे दें, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश बहुत तेजी से जारी है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एसटीएफ ने डेरा जमाया हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में एसटीएफ ने डेरा डाला हुआ है। कई लोगों के नंबर सर्वेलांस पर लेने के बाद पश्चिम में एसटीएफ की सक्रियता बढ़ चुकी है। एसटीएफ ने इनपुट के बाद किया है वेस्ट यूपी के कई जिलों पर फोकस। ये ताजा अपडेट। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स पर नजर।
उन्हें पकड़ने के लिए एसटीएफ का डेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगली अपडेट भी मेरठ से ही है। सीएम योगी के दौरे से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर चल गया है। वहां नगर निगम ने ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। कमिश्नरी चौराहे से शास्त्री नगर एल ब्लॉक तक ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान सैकड़ों अवैध होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर हटा दिए गए। कई जगहों से अतिक्रमण भी हटा दिया गया है। सीएम के दौरे से पहले ये अतिक्रमण हटाओ अभियान, ये देखिए आप उसकी तस्वीरें। मेरठ से बुलडोजर गरजा है, जेसीबी मशीन चली है। और उमेश पाल शूटआउट मामले में केंद्रीय मंत्री बघेल का कहना है कि उमेश पाल का परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। 2 एनकाउंटर्स हो चुके हैं और 2 लोग पकड़े जा चुके हैं। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री का हाथ किसी के हाथ पर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने की श्रृंखला में की कड़ी में 72 घंटे में एक एनकाउंटर हो गया था जो मौके पे था, और दूसरे का भी मारा गया है जो मौके पर था। इसके अलावा 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं जो कॉन्स्पिरेसी में थे। इसके अलावा करोड़ों की उनकी ज़मीन को जमींदोज कर दिया गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही, चूँकि अपराधी अपराध से पहले भागने का रास्ता देखते हैं और संरक्षण का, तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री का हाथ किसी अपराधी के पीठ पर कभी नहीं रहा है। आपको बताएं कि गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में लालू के समधी जितेंद्र यादव के घर ईडी की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल में लगी है। बताया यह जा रहा है कि लालू के दामाद राहुल यादव ने तकरीबन 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन राबड़ी देवी के अकाउंट में की थी। संभवतः उसी की जांच पड़ताल के लिए और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए टीम ने आज गाजियाबाद के राजनगर में ये छापा मारा है। सपा नेता जितेंद्र यादव के वहां ईडी की रेड सुबह से ही चल रही है। लालू यादव के अन्य रिश्तेदारों के यहां भी ऐसे ही छापेमारी चल रही है। जितेंद्र यादव जिनके वहां छापा मारा गया है, जो लालू यादव के समधी हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। समय मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर स्थित जितेंद्र यादव के घर के बाहर, जहां पर जितेंद्र यादव जो कि लालू यादव के समधी हैं, उनके घर के अंदर पिछले 5 घंटे से ईडी की रेड चल रही है। और राहुल सदन, ये नाम आपको दिखा रहे हैं, राहुल सदन, राहुल जो दामाद हैं वह लालू यादव के दामाद हैं। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से जो ईडी की जो टीम है वह घर के अंदर मौजूद है। और आपको घर के अंदर की अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए घर के अंदर कुछ काम भी चल रहा है, यानी कि जो रेनोवेशन का काम है घर के अंदर वह भी चल रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसकी मदद भी ली गई है। और यहाँ पर कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अंदर यहाँ पर मौजूद है, जो घर के सदस्य हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ईडी की रेड की अगर बात की जाए तो रेड हुई, ये शुरुआत हुई इसकी बिहार से, क्योंकि जो लालू यादव के दामाद हैं राहुल यादव, जो कि जितेंद्र यादव के बेटे हैं। जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एमएलसी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। ये इनका घर है, ये आलीशान घर है जो कि राजनगर R 15/15 राजनगर स्थित ये घर है। और इसी घर के अंदर जो इस समय जो टीम है वह मौजूद है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो रेड है ये काफ़ी देर तक और चलेगी और काफ़ी समय तक चलेगी। हालांकि हम अभी तक समय नहीं बता सकते कि कब तक ये रेड चलेगी, क्योंकि अभी बाहर से खाना भी मंगाया गया है। जो ईडी की जो टीम है उसमें जो शामिल हैं, जो टीम के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्योंकि सुबह से यहाँ पर पहुँच गए थे, भूख भी लगी होगी, तो अब इस समय घर के अंदर यानी कि वह खाना खा रहे हैं। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।